Hello everyone. So our today topic of discussion is based on the Hindu newspaper analysis. ठीक है, तो कीपिंग ए क्लोज आइज वाच्ड ऑन बांग्लादेश इवेंट इंडिया। तो अभी बांग्लादेश में क्या इंसिडेंट्स हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग हुई है। और ये मॉब लिंचिंग किसकी हुई है? ये हमारी हिंदू यूथ की हुई है। ठीक है, जो कि इंडिया ने इस पे एक्सप्रेस किया है स्ट्रॉन्ग कंसर्न और बताया है कि सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन नेबरिंग कंट्री, जिस पे इंडिया का कंसर्न है कि हम अपनी यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हमारी बांग्लादेश के अंदर रह रही हैं वहाँ उनको कैसे स्ट्रॉन्ग, उनके लिए हम क्या सेफ्टी कंसर्न कर सकते हैं। ये इंडिया का बेसिकली टारगेट है जो इंडिया ने मेंशन किया है ऑफिशियली। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो एडवाइज़र हैं इंटरनिम गवर्नमेंट बांग्लादेश के, उन्होंने बताया है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ में हो रहा है। ये ऐसा बांग्लादेश के गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, पर्टिकुलर इन दी साउथ एशियन रीजन एंड दैट बांग्लादेश हैड ऑलरेडी अरेस्टेड सेवरल सस्पेक्ट्स इन दिस केस। और उन्होंने बताया है कि जो ये इंसिडेंट्स हुआ है उसमें जो है बेसिकली बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है जो यहाँ पे सेवरल सस्पेक्ट्स थे इस केस से रिलेटेड। तो यहाँ पे डेथ किसकी हुई है? दीपू चंद्र दास, जो कि 25 ईयर्स ओल्ड हैं, उनकी लिंचिंग हुई है। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर। और उनको बेसिकली उनकी बॉडी को ट्री पे हैंग कर दिया गया था और उसके बाद जो है फायर के लिए जला दिया गया था हैंग करके। अपर ऑफिशियल रिमेन्स इन टच विद बांग्लादेश अथॉरिटी एंड हैव कन्वीनियंट टू स्ट्रॉन्ग कंसर्न द अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़। तो हमारे जो ऑफिशियल हैं उनका कहना है वो बांग्लादेश के टचेस में है, बांग्लादेश के अथॉरिटी के टच में है। और उनका जो कंसर्न है वो ये है कि हम अपनी माइनॉरिटी स्टेटस को कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, यहाँ पे सेवरल रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हुई हैं बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में भी, जिनका मेनली हेडलाइन जो रहा है वो रहा है कि जो ये इंसिडेंट हुआ था ये हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश के आउटसाइड पे हुआ था। ठीक, तो इस इंसिडेंट को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे 20 to 25 यूथ गैदर हुए थे बांग्लादेश हाई कमिश्नर के सामने, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, दिसंबर 20 को। और उन्होंने यहाँ पे स्लोगन्स रेस्ट किए थे रिगार्डिंग दी किलिंग ऑफ द दीपू चंद्रन दास इन Mymensingh, while also calling the protest of all minority protection of all minorities of बांग्लादेश। और उनकी डिमांड थी, जितने भी यूथ हैं उनकी डिमांड थी कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इन बांग्लादेश के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये इंसिडेंट्स जो है हमारा बांग्लादेश के अंदर हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है और यहाँ पे जो है ये हमारी डेथ हुई है 25 ईयर ओल्ड की, जहाँ पे जो ये सेफ्टी कंसर्न से और इंडिया ने डिस्कशन किया है बांग्लादेश से। तो उन्होंने बताया है कि बेसिकली इंडिया जो है बांग्लादेश के टच में है और उन्होंने माइनॉरिटी को सेफ्टी के रिगार्डिंग रखते हुए सेफ्टी कंसर्न्स और सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, जिसके कारण जो फर्दर डेथ हुई है बांग्लादेश के अंदर नहीं हो रही हो। ठीक है, इस डेथ के रिगार्डिंग जो है हमारे बेसिकली यूथ ने जो है ये 20 to 25 यूथ गैदर्ड हुए थे हाई कमिश्नर बांग्लादेश के न्यू दिल्ली के अंदर 20 दिसंबर को। और उन्होंने जो है कम्युनल वायलेंस को स्टॉप करने के लिए रिगार्डिंग स्लोगन दिए थे, या फिर हम कह सकते हैं मॉब लिंचिंग को स्टॉप करने के रिगार्डिंग स्लोगन्स प्रोवाइड किए थे। ठीक है, स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ए साइलेंट प्रोटेस्ट इन ढाका ऑन संडे टू कंडेम द किलिंग ऑफ द हिंदू यूथ दीपू चंद्रन दास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये जो यूथ है इन्होंने जो है बेसिकली यहाँ पे जो है बताया है कि उन्होंने जो हमारा हिंदू यूथ दीपू चंद्रन दास किल हुआ था बांग्लादेश के अंदर उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी विजिबिलिटी एंड इंक्लूजन। तो ये जो न्यूज़ है ये हमारी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के चिल्ड्रन के रिगार्डिंग न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि उनके क्या क्या उनको जो है डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लाइफस्टाइल के अंदर। ठीक है, जो भी हमारे डिसेबिलिटीज़, विजुअल डिसेबिलिटीज़ हो गया, फिर हमारा कोई भी पर्सन यदि डिसेबिलिटीज़ है उसको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। तो जैसे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले जो आता है वो ये है कि उन चिल्ड्रंस के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं राइट टू ए फंडामेंटल राइट ही नहीं है, क्योंकि जो उनके जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली उनके वही बने हुए नहीं है। जैसे कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया,
ठीक है। तो उनके लिए वो बने हुए नहीं है, जिसके कारण जो हैं वो सेंसस की पॉपुलेशन की काउंटिंग के अंदर मेंशन ही नहीं है। तो हमारी सेंसस की पॉपुलेशन के काउंटिंग के अंदर मेंशन नहीं है कि कितने पर्टिकुलर चिल्ड्रन हमारे इम्पेरेंट हैं, जिसके रिगार्डिंग उनकी एजुकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, उनकी लाइफ स्टाइल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि 108 मिलियन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पे जो है 108 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं डिसेबिलिटीज़ हैं एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, बट उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो उनका फंडामेंटल राइट है, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक हुआ ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो है बेसिकली काउंटेड नहीं होते हैं। और इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट आ गए, जैसे कि इसके अंदर मेंशन है कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा बेसिक राइट के अंदर इंक्लूड हो गया उनकी हेल्थ से रिलेटेड हमारा बेसिक राइट हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड राइट हो गया, सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड राइट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फंडामेंटल सर्टिफिकेट के अंदर आती हैं। फंडामेंटल सर्टिफिकेट है जैसे कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो मेन चीज़ें हैं ये हमारी फंडामेंटल राइट के अंदर आती हैं, और ये जो चिल्ड्रंस हैं इनको प्रोवाइड नहीं हो पाती क्योंकि ये डिसेबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। इसमें बात की गई है कि जो apart from the census other surveys we really don't have disaggregated data on the health condition of children with disabilities। सेंसस के रिगार्डिंग के अलावा भी कई सारे हमारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है जो कि बताता है कि इन चिल्ड्रंस की हेल्थ कैसी है जो डिसेबिलिटीज़ से ग्रस्त हैं। जैसे कि हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है इनको काउंटेड करने के लिए और इनकी फिगर्स को डेटा को देने के लिए, लेकिन इन्होंने ये भी जो इनका जो मेन एम्फेसाइज होना चाहिए वो जो है इन चिल्ड्रंस की डिसेबिलिटीज़ को कवर करने में होना चाहिए, और इनकी फिगर्स को काउंटेड करने के रिगार्डिंग होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमारे पर्टिकुलरली इम्पेयर्ड हैं, ठीक है। लेकिन इनका भी मोर एम्फेसाइज जो है यहाँ पे काउंटिंग नहीं की गई है, जो कि हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इन्होंने भी इस चिल्ड्रन को काउंटेड नहीं की गया है। यहाँ पे मेंशन है कि वी डू नॉट हैव डेटा ऑन हाउ मैनी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ have been immunized or how many children with disabilities are enrolled in आंगनवाड़ीज़ to them have the malnutrition, ठीक है। तो क्योंकि चिल्ड्रंस काउंटेड नहीं होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स बने हुए नहीं हैं, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए नहीं हैं, जिसके कारण उनके जो है हेल्थ केयर के रिगार्डिंग भी इशूज अराइज होते हैं, वो मालन्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती, और फिर उनको जो है हमारे हेल्थ केयर में वेरियस डिसीज़ का चांसेस रहते हैं डिसीज़ इमर्ज होने के। इसके अंदर जो है हमारे सेवरल प्रोग्राम्स जो है 2022 में स्टार्ट किए गए थे, जैसे कि हमारा बेसिकली है हमारा आइकन स्ट्रेटजी गोल्स के अंदर एंड मोस्ट फाउंड कंट्री रीजन वेयर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन प्रोग्राम। अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2022 में, जिसमें बताया गया था कि जो चिल्ड्रन डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं आर सिग्निफिकेंटली लेस लाइकली टू अटेंड एंड कंप्लीट स्कूल, वो जो है अपने स्कूल को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देन चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज़, जो कि रिगार्डिंग जो हमारे चिल्ड्रन बिना डिसेबिलिटीज़ के हैं वो हमारे स्कूल को जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको जो है एजुकेशन के अंदर जो है डिफ़िकल्टीज़ अराइज होती है और वो अपना एजुकेशन जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन कैपेसिटी एंड इंक्लूसिव टीचिंग एंड एजुकेशन आर क्रिटिकल बट आर नॉट यूनिफॉर्मली अवेलेबल इन मोस्ट कंट्रीज़। तो इसमें बताया गया है कि क्योंकि हमारी टीचिंग एजुकेशन जो है ये सबसे मेजर रोल प्ले करती है किसी भी इंडिविजुअल को करैक्टर बिल्ड करने के लिए, लेकिन ये हमारी कई सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है अवेलेबल है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो है विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मेन रीज़न है कोविड-19 के पैंडेमिक के रीजन के अंदर जो है हमारा एजुकेशन के अंदर डिसरप्शन आया था, जिसके कारण जो स्पेशल नीड्स थी एजुकेशन की, ठीक है, और चिल्ड्रन हु डिड नॉट नीड सच इंटरवेंशन, ठीक है, तो जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन थे उनको ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। उनकी एजुकेशन हमारी के अंदर जो है वेरियस डिसरप्शन आए हैं, जबकि जो हमारे वैसे चिल्ड्रन थे जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं थे उनकी जो है क्लासेस हाइब्रिड मोड में कंडक्ट हो पा रही थी, ठीक है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है जो है विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन नहीं है।
और फिर नेक्स्ट है हमारा जो उन विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है, उनको डिफ़िकल्टी आती है जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल कराने के लिए, ठीक है। जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है, एक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन रूरल एंड रिमोट एरिया और वॉन्ट बी एबल टू गो टू द स्कूल ईजिली, वो जो है आसानी से स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए ईजीली एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा न्यूज़ विजिबिलिटी एंड इंक्लूजन पे बेस्ड, ठीक है। तो इसमें आपको ये मेन ध्यान रखना है कि हमारे कितने जो डेटा दिया गया है, जैसे कि 108 मिलियन चिल्ड्रन हमारे फाउंड हुए हैं जो कि एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर हैं। उनको क्या क्या सिचुएशन, उनकी जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं मिल पाया है, जैसे कि उनके अंदर जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाए हैं, तो वो जो है सेंसस की काउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होते। और उनको क्या क्या इश्यूज़ अराइज होते हैं, इश्यूज़ की बात कर लें तो जो इश्यूज़ अराइज होते हैं उनको बेसिकली हेल्थ केयर के रिगार्डिंग इशू अराइज हो जाते हैं, वो मालन्यूट्रिशन आता है उनके अंदर, ठीक है। और बेसिकली हम कह सकते हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली एक्सेसिबल नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये जो है इश्यूज़ अराइज होते हैं किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन या फिर पर्सनस के रिगार्डिंग, ठीक। और इसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने वेरियस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि 2022 में एस्केप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें बताया था कि यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिनका मोर एम्फेसाइज था उनकी माल न्यूट्रिशन पे बेस्ड, चिल्ड्रन को जो है प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराने पे बेस्ड जो है ये प्रोग्राम एस्टेब्लिश था। और जो है चिल्ड्रन को अपने प्री स्कूल से अपर सेकेंडरी स्कूल तक की एजुकेशन प्रोवाइड कराने का टारगेट था, लेकिन वो भी हमारा अचीव नहीं हो पाया है, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द न्यूज़। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी प्रेसिडेंट ग्रांट्स असेंट टू रूरल जॉब्स बिल, ठीक है, फोकस एरियाज फॉर वर्क्स। तो यहाँ पे जो हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की, उन्होंने संडे को जो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, ये हमारा ग्रामीण VBRGRMG बिल पास किया, जिसमें जो है हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को ये रिप्लेस करता है। इसका जो स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस लाए गए हैं इस बिल के अंदर, वो है हमारी इंक्रीज द नंबर ऑफ गारंटीड डेज। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, उसके अंदर जो हमारे वर्किंग डेज थे वो थे 100, लेकिन उसको जो है अब बेसिकली इंक्रीज़ करके जो है 125 डेज़ कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है वेजेस भी बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है विजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हेल्प बी स्टैंडर्ड लॉ, उनकी वेजेस को इंक्रीज़ किया गया है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ को इंक्रीज़ किया गया है, और जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस रहता था, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए प्राइमरली फोकस किया गया है इस बिल के अंदर। दे आर प्रोविज़न पेनल्टी फॉर डिले इन वेजेस, यदि किसी भी वेजेस के अंदर डिले होता है तो उसके रिगार्डिंग पेनल्टी लगाई जाएगी, ये मेंशन है इस बिल के अंदर। एक गवर्नमेंट नोट दैट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट क्रिएटेड वर्क्स, ये हमारा वर्क एक्ट वर्क करता था। और जबकि जो हमारा विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है आउटकम्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो वर्क्स किए जाएंगे इसी स्कीम के अंदर वो होंगे, जैसे कि 4 एरिया पे हमारा ध्यान दिया जाएगा, और वो 4 एरियाज इंक्लूड होंगे वाटर सिक्योरिटी के, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के, यानी कि रूरल एरिया की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने के लिए, लिवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन, ठीक है। तो ये 4 एरियाज़ है जहाँ पे ये इस बिल के अंदर डिस्कशन किया गया है। हम देखेंगे कि जो हमारा विकसित भारत गारंटी रोजगार फॉर एंड आजीविका मिशन है, इस पे 4 एरियाज पे एम्फेसाइज हैं, और वो हैं हमारे वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन। और इसका मेन एम्फेसाइज रहा है कि इन्होंने जो है इंक्रीज़ किया है क्या, नंबर ऑफ़ वेजेस को और नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ को, और जो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जो था उसको शॉर्ट करने का काम किया है,
ठीक है, तो ये हमारा पास्ट हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चेंजेस किया है, जो पहले हमारा बिल था मनरेगा उसमें चेंजेस करके किया है, और उसका यहाँ पे जो नेम है वो आपको ध्यान रखना है। इसका नेम क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है। इट इज़ मेनली फॉर द ग्रामीण बिल, इट इज़ मेनली फॉर द रूरल पर पर्सन और रूरल पीपल, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि लेसन्स फ्रॉम चाइना ऑन टैकलिंग पॉल्यूशन। तो हम जानते हैं जो इंडिया से पहले जो है चाइना की जो सिटी थी बीजिंग, तो वहाँ पे हमारा AQI काफ़ी ख़राब था। तो चाइना ने कैसे टैकल किया पॉल्यूशन को, और इंडिया के क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए इस दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, उस पर हम समझेंगे न्यूज़। तो इसमें बताया गया है कि चाइना एक टाइम पे जो है ग्लोबल सिंबल था स्मोक का, और जो मेनली सिटी से हम कह सकते हैं जो इसकी मेन सिटी थी बीजिंग, वो हाईली पॉपुलेटेड सिटी थी चाइना की, ठीक है, इन दी टाइम्स ऑफ दी 2030। लेकिन 2021 तक आते आते जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल्स हैं वो उन्होंने जो है वो 2013 के टाइम पे मोर देन 50% थे, लेकिन उसको उन्होंने जो है बीजिंग ने अब रिड्यूस करके काफ़ी कम कर दिया है, और शट टू नॉमिनल नेग्लिजिबल जो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कर दिया है। और यहाँ पे दिल्ली जो है अभी भी कंट्रीब्यूट करती है अमंग्स दी वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, ठीक है। तो दिल्ली अभी भी जो है हमारी वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंदर आती है। अब चाइना ने कैसे क्लीन ईयर किया, उन्होंने जो है सबसे पहले उनका मेन फोकस था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस करने पे, और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी को एम्फेसाइज करने पे, और उनका जो कोल बेस्ड इंडस्ट्री थी उनको जो है उन्होंने रीलोकेट किया, ठीक है, अदर लोकेशन पे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जैसे सोर्सेज हैं जिसके कारण जो है पॉल्यूशन को चाइना ने कंट्रोल किया है। देख लेते क्या मेंशन है। बीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन वार नॉट एक्सीडेंटल और इंक्रीमेंटल, इट स्टेम्ड फ्रॉम ए मल्टीफेस्ड अप्रोच एनेबल्ड बाय 2 मेजर पॉलिसी ड्राइव्स। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बेसिकली एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एक्शन प्लान और ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे उनका फोकस था कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कोहेरेंट पॉलिसी और स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट और रीजनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लाई थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, शट डाउन और रीलोकेट हंड्रेड्स ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, जितनी भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री थी उनको शट डाउन किया था या फिर रीलोकेट किया था, यानी ये कि हम कह सकते हैं दूसरी जगह पे शिफ्ट किया था इंडस्ट्री को, ठीक है। रिप्लेस 1000 ऑफ कोल फायर्ड बॉयलर्स विद नेचुरल गैस, जो भी हमारे थाउजेंड्स ऑफ कोल फायर्ड बॉयलर्स थे उनको नेचुरल गैस से रिप्लेस किया था, ठीक है। बिल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड डेंसेस्ट PM 2.5 रियल टाइम AQI क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को, जो कि पर्टिकुलर मैटर के हमारे पार्टिकल्स का डेटा बताता है, ठीक है। बीजिंग डिड नॉट एक्ट अलोंग, तो यहाँ पे जो है बीजिंग जो है हमारा अकेला वर्क नहीं कर रहा था, उन्होंने कोऑर्डिनेशन में वर्क किया था जिसके साथ नेबरिंग ताइजीन हैवी प्रोविंसेस थ्रू ए यूनिफाइड एयर शेड स्ट्रेटजी एंश्योर्ड रेगुलेटरी फॉर ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे दिल्ली का भी एम्फेसाइज रहना चाहिए। दिल्ली के अंदर हमको पोल्यूशन कम करना है तो हमको जो है कोलेब्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा, और कोलेब्रेशन हम किसके साथ कर सकते हैं, कोलेब्रेशन हम साथ कर सकते हैं चाइना के, क्योंकि चाइना के अंदर एक टाइम पे जो है बीजिंग एक हाईली पॉल्यूटेड सिटी थी, लेकिन अब जो है वो हाईली पॉल्यूटेड सिटी के अंदर कैटेगरी के अंदर लाई नहीं करती। उनका जो मेन एम्फेसाइज रहा है उनका कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड वर्क किया है, ठीक है। तो हमको भी कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड वर्क करना पड़ेगा, और हमको जैसे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी कई सारी चीज़ें दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जैसे कि हमको यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लानी पड़ेगी और रीलोकेशन करनी पड़ेगी इंडस्ट्री को, ठीक है। तो ये हम डिस्कशन करेंगे आगे। जैसे हम यदि रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ करते भी हैं, लेकिन इंडिया के पास इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को कर पाएँ इजीली, ठीक है, और इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है,
ठीक है। तो ये हर मेन रीज़न आता है कि हमारे पास वेरियस कई सारे हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हुए भी, या फिर हमने वेरियस जितने भी लॉस पास किए रिगार्डिंग पॉल्यूशन, वो हमारे अभी तक पॉल्यूशन को कम नहीं कर पाए हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है। तो चाइना ने बेसिकली यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम चालू किए थे, जैसे कि एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट चालू किया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट चालू किया था। ठीक है। और इंडिया के अंदर जो हमारे एक्ट्स या फिर हम कह सकते हैं जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जैसे कि इंडिया के अंदर है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि हमारा बेसिकली स्टार्टेड हुआ था इंडिया के अंदर पॉल्यूशन को कम कराने के लिए। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, और D1 रेशनिंग है, कंस्ट्रक्शन बैन है, डस्ट कंट्रोल रूल्स है, क्रॉप रेसिड्यू मेजर्स है, वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी है। ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेड की गई थी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग भी पॉल्यूशन जो है कम नहीं हो पाया है इंडिया के अंदर, बल्कि और भी ख़राब होता जा रहा है। ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न है यदि हम कोई भी इंडस्ट्री को जो कि पोल्यूशन कर रही है उसको रीलोकेट करते हैं, तो पहला तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम उसको रीलोकेट पर लगाएं, और दूसरा मेन रीज़न है कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है। तो जो भी हमारी कोल बेस्ड इंडस्ट्री हैं वो हमारी इंडिया के अंदर रिप्लेस नहीं हो पाई हैं। ठीक है। एक तो मेन ये रीज़न है। सेकंड है कि यहाँ पे मेंशन है लार्जली रिएक्टिव एंड एक्टिवेटेड ड्यूरिंग पॉल्यूशन पीक्स, और ये जितनी भी हमारी बोर्ड्स हैं या फिर कम्युनिटीज़ हैं या फिर जितने भी हमारी एडवाइजरीज़ हैं, ये हमारी तभी एक्टिव होती है इंडिया के अंदर जब हमारा पॉल्यूशन पीक पे होता है, रादर देन एम्बिटेड इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रिगार्डिंग जो है ये हमारी एप्लीकेबल नहीं होती, ये हमारी एप्लीकेबल होती हैं जब हमारा पॉल्यूशन जो है हाईएस्ट पीक पे चला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ये तभी अप्लाई की जाती हैं जब हमारे हॉटस्पॉट एरिया जो है फाइंड आउट होते हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू अप्रोचेस लाइन गवर्नेंस, तो यदि हम कंपैरिजन की बात करें चाइना की और इंडिया की, तो यहाँ पे हम जो है डिफरेंसेस देखते हैं कि जैसे हमारा गवर्नेंस के बीच में हमारा डिफरेंसेस अराइज होता है और कोऑर्डिनेशन के बीच में अराइजेस होता है हमारा डिफरेंसेस। चाइना एनवायरमेंटल वर्टिकल रिफॉर्म क्रिएटेड ए क्लियर हायरार्की फॉर रियलाइजिंग लोकल गवर्नमेंट। तो चाइना का ज़्यादातर जो ध्यान था वो था एम्फेसाइज था लोकल गवर्नमेंट पे बेस्ड थी, हम जो है लोकल गवर्नमेंट को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे पाएँ। टॉप डाउन अप्रोच पे वो जो है वर्क कर रहे थे, जबकि जो दिल्ली के अंदर जो है यहाँ पे हमारी फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस सिस्टम है, जिसके कारण जो है दिल्ली गवर्नमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड म्यूनसिपैलिटीज़ बॉडीज़ के अंदर जो हमको जो है पावर दी जाती हैं कि पॉल्यूशन को कम कर पाएँ। ठीक है। जिसके कारण जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारी स्लोवर हो जाती है, और यहाँ पे एनफोर्समेंट वीकर हो जाता है और अकाउंटेबिलिटी मोर डिफ्यूज्ड हो जाती है। ठीक है। तो मेन रीज़न है यहाँ पे हमारा कोई भी पर्टिकुलर लॉ इनेक्ट नहीं होने का, क्योंकि हमारे जो है यहाँ पे फ्रैगमेंटेड रीजन्स में जो है पर्टिकुलरली हमारी हम कह सकते हैं पावर डिवाइडेड है। ठीक है। कुछ पावर हमारी दिल्ली गवर्नमेंट बोर्ड के पास है, कुछ पावर हमारी मेन कंट्रोल म्यूनसिपैलिटीज़ बोर्ड के पास म्यूनसिपैलिटीज़ बॉडीज़ के पास है, कुछ पावर हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पावर पार्ट्स हैं। तो जहाँ पे हमारा प्रॉपरली इजी वे में और हमारा क्विकर वे में डिसीजंस नहीं बन पाता है पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। ठीक है। और जबकि हमारा चाइना के अंदर केवल हमारा स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट लगता है और हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म्ड एक्शन लिए जाते हैं, जो कि हमारे टॉप डाउन स्ट्रक्चर पे बेस्ड वर्क करता है। हाईएस्ट पावर दी जाती है उनको लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन कराने के लिए। ठीक। इंडिया पॉल्यूशन अंडर सर्टिफाइड अंडर फंडेड, जैसा कि मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया के पास, तो इंडिया का जो पॉल्यूशन है वो हमारा अंडर फंडेड है। चाइना हैज़ मेड लार्जली सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल रिप्लेसमेंट और रीलोकेशन। तो चाइना का मोर एम्फेसाइज रहा था बीजिंग के अंदर कि इंट्रोड्यूस करना क्लीन एनर्जी को, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड वर्क करना, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी बढ़ाना। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना, और बेसिकली हम कह सकते हैं इंडस्ट्री को रीलोकेशन करना। लेकिन यदि हम दिल्ली के अंदर देखेंगे रीलोकेशन अटैम्प्ट हुए थे, जैसे कि बवाना प्रोजेक्ट में मेंशन है यहाँ पे, लेकिन वो हमारा कैसा था
पुअर सर्विस डिलीवरी करता था और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो ये मेन रीज़न था उसके फेलियर होने का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो कैसी प्रोवाइड करता है, पुअर नेचर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हैव फेल्ड टू मीट एयर क्वालिटी नॉर्म्स। Delhi pollution load is further intensified by industrial and weaker emission corrupted by। तो ये आप देख लेना, जैसे कि कंस्ट्रक्शन डस्ट है, ओपन वेस्ट बर्निंग है, मीटरोलॉजिकल इंटरसेप्शन है जो कि ट्रैप करता है विंटर पॉल्यूटेंट्स को। तो ये मेन रीज़न है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जनरेट करने के लिए। इसके अलावा जो है हमारा मेन रीज़न है कि हमारा यहाँ पे जो है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन क्यों कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हमारा लिमिटेड है। यदि हम कोई भी सिटी की ग्रोथ करते हैं तो वहाँ पे हम लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन हमारा पीछे रह जाता है इसकी किसी भी सिटी की ग्रोथ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये मेन रीज़न इमर्ज्ड होके आता है किसी भी स्टेट के अंदर कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि वहाँ पे AQI जो है हमारा ख़राब स्थिति में है, ठीक है। बीजिंग मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम कोल ड्रोव PM 2.5 रिडक्शन। तो बीजिंग जो है अब बेसिकली जितनी भी हमारी कोल से ड्राइव होने वाली इंडस्ट्री थी उनसे मूव दूर हो गया है, तो जिसके कारण जो है वहाँ पे PM 2.5 का रिडक्शन हुआ है। और दिल्ली सिमिलरली नीड्स टू एक्सपेंड एंड अडॉप्ट एनर्जी एफिशिएंट स्टेबल फॉर ऑल सेक्टर। थर्ड, ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स मस्ट बी इन्फोर्स्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि अंदर हम क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हम जो है सेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। थर्ड, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंशन कर सकते हैं। फोर्थ, हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है हम कोल का यूज़ नहीं करें, नेचुरल गैस का यूज़ करें। फिफ्थ है कि हम उनको बेसिकली कोल बेस्ड इंडस्ट्री यदि यूज़ हो रही हैं तो हम उनको रीलोकेट करें, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव इंडिया ले सकती है पोल्यूशन को कम करने के रिगार्डिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज़। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन दी अनलॉकिंग दी पोटेंशियल ऑफ इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक टाइज। तो यहाँ पे हमने जो है अब अफ्रीका के साथ अपने जो है इकोनॉमिक रिलेशन बेहतर कर लिए इंडिया ने। और आप देखेंगे कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर 3 डेज़ की विज़िट पे गए थे 16 दिसंबर को इथियोपिया के साथ, ठीक है। तो जहाँ पे उन्होंने वेरियस इंडिया के रिलेशन अफ्रीकन कंट्री के साथ शेयर किए थे। उन्होंने बताया था कि बेसिकली इंडिया अब जो है ट्रेड करेगा, ठीक है, वेरियस एक्सपोर्ट कर रहा होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। जैसे कि क्योंकि अब अफ्रीका को जो है बेसिकली यूनियन G20 के अंदर जो है फुल टाइम मेंबरशिप भी मिल गई है, जो ये मिली थी 2023 के अंदर, ये ध्यान रखना है अपने को। इंडियाज़ एक्सपोर्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूरोपियन यूनियन में करता था वो बेसिकली 40% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स करता था, ठीक है। लेकिन अब उसको जो है इंडिया को अब लगने लगा है कि ये हमारा स्लो डाउन हो जाएगा जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स को। तो इसलिए जो है इंडिया ने एक सॉल्यूशन इमर्ज किया है कि हम जो है अपना ट्रेड अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ भी करेंगे। तो अफ्रीका के साथ जो हमारा ट्रेडिंग इंडिया अफ्रीका का जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जहाँ पे हम बायलैटरल ट्रेड का हमारा जो है $100 बिलियन रीच्ड करने वाला है, ठीक है। इंडिया ने जो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया था वो हमारे $30.178 बिलियन के जो है एक्सपोर्ट्स को किया था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के साथ, जिसके अंदर हमारी वेरियस कंट्री इंक्लूड है जैसे कि नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया, ठीक है। तो ये हमारी कंट्रीज़ हैं। तंजानिया ये हमारी कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ अफ्रीका हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ है जहाँ पे हमने इंडिया ने ट्रेड एस्टेब्लिश्ड किया था अफ्रीकन के साथ। अब इसके अंदर जो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हमने ट्रेड के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट हमने मेंशन किए हैं। इसके अंदर मेंशन है जैसे कि हमारा इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, राइस एंड टेक्सटाइल्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेड के अंदर इंक्लूडेड हैं जो हमने एक्सपोर्ट की हैं अफ्रीका के अंदर, ठीक है। In 2024, Africa's import from India were around 6% of total imports।
चाइना इज़ आल्सो अफ्रीकाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद बायलैटरल ट्रेड एक्सीडिंग $200 बिलियन। ठीक है, तो इंडिया तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हम यहाँ पे मेजर कंट्री है वो है चाइना। तो चाइना जो है अफ्रीका के साथ अपने जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और उसका जो ट्रेड है वो है $200 बिलियन का। ठीक है, और जो इंडिया का जो है ट्रेड है वो है $100 बिलियन का। और ये इंडिया का जो है बेसिकली एशिया अफ्रीका जो है वो हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, चाइना के अंदर जो इंक्लूड्स रहते हैं वो होते हैं हमारे बेसिकली मशीनरी इंक्लूड हैं, बॉयलर्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं हमारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं चाइना के द्वारा अफ्रीका को। ठीक है, इंडिया हैज़ ऑलरेडी सेट ए टारगेट टू डबल इट्स ट्रेड बाय विद इन इट्स 2020। तो इंडिया का टारगेट है जो एक्सपोर्ट हम इंडिया से कर रहे हैं अफ्रीका में, तो उसका टारगेट है 2030 तक जो है हम अपने ट्रेड को जो है डबल कर देंगे। ठीक है, तो इसके बेसिकली कुछ पिलर्स हैं जैसे कि हमारे कैसे हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, इंडिया अफ्रीका के बीच में गुड रिलेशन होने चाहिए। सेकंड पिलर है कि हम जो है क्रॉस बॉर्डर जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग पेस्ट पे काम करेंगे, यानी कि अफ्रीका के अंदर जो है हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे, जिसकी जहाँ पे हम बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को मेंशन कर सकते हैं, और हम बेसिकली प्लांट्स लगा सकते हैं जैसे कि जो कि प्रोड्यूस कर रहे होंगे इंजीनियरिंग गुड्स को। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हम सेटअप कर सकते हैं। तो हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे अफ्रीका के अंदर। सेकंड पिलर ये है। फिर थर्ड पिलर आता है कि हम जो है बेसिकली इम्प्रूव कर रहे होंगे एक्सेसिबिलिटी को ट्रेड फाइनेंस के अंदर। अफ्रीकन मार्केट्स ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज सेगमेंट। तो यहाँ पे मेंशन है कि जो अफ्रीकन मार्केट है वो हमको ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है छोटे सेमी स्केल के एंटरप्राइजेस के लिए भी और बड़े स्केल एंटरप्राइजेस के लिए भी। ठीक है, तो ये थर्ड पिलर है हमारा, जो कि हमको एक्सेसिबिलिटी करानी है अपनी ट्रेड फाइनेंस की, यानी कि चाहे वो अफ्रीका के अंदर स्मॉल मार्केट है या फिर बिग मार्केट है, वहाँ पे जो है हमारे सभी मार्केट के अंदर इंडिया का प्रोडक्ट जो है इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगी अफ्रीका के अंदर। ठीक है, यूनिट लगाई जाएगी या फिर हम कह सकते हैं प्लांट एस्टेब्लिश्ड किया जाएगा अफ्रीका के अंदर। फोर्थ पिलर है हमारा। फोर्थ पिलर काम करता है कि हमको जो है अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को जो है वो पोर्ट के साथ मॉडर्नाइजेशन करना, यानी कि पोर्ट्स जो एस्टेब्लिश्ड करेंगे हमको पोर्ट एस्टेब्लिश्ड करने हैं अफ्रीका के साथ, जहाँ पे हमारे लॉजिस्टिक गुड्स उतरेंगे और उनकी जो कॉस्ट है उनको हमको कम करना है। ठीक है, और जो हमारा फाइनल फिफ्थ पिलर है वो हमको बताता है कि यहाँ पे हमको पीपल टू पीपल लिंक्स इमर्ज्ड करने हैं, डिजिटल ट्रेड करनी है और स्केलिंग अप सर्विसेज प्रोवाइड करानी है अफ्रीका के साथ। ठीक है, तो हम डिजिटल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पीपल टू पीपल लिंक्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ असेंशियल दैट इंडिया लेवरेज इन इट्स स्ट्रेंथन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे हम जानते हैं इंडिया का जो मेजरली पावर है वो अब जो इंडिया की जो मेजर पावर इमर्ज जो होके आती है वो है हमारी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है इंडिया काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है और यहाँ पे आप देखेंगे आईटी सेक्टर हमारा वेल डेवलप्ड है इंडिया के अंदर। तो इंडिया को फोकस करना होगा और अपनी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको स्ट्रेंथन करना होगा, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना होगा, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करानी होंगी और जो है स्किल डेवलपमेंट को प्रोवाइड करानी होंगी, जिसके कारण जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी सर्विसेज को बूस्ट मिल सके और जो हम ट्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं उनके गुड्स को जो है स्टिमुलेट हो सके। ठीक है, स्ट्रेंथिंग इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फिल्म्स इन अफ्रीकन मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे हमको जो है इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन करना है इंडियन फिल्म्स को ही जो अफ्रीकन मैन्युफैक्चरिंग में एस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पे हमको जो है रिन्यूएबल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना है, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, विच में लैंड फर्दर स्ट्रेंथन टू इंडियाज़ रिलेशन विद अफ्रीकन इकोनॉमी। India's engagement with Africa must go beyond translational trade and move towards building long-term sustainable partnership
as global supply chains undergo restructuring and the world shift towards a multipolar economic order। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि अब जो है ग्लोबली हम देख सकते हैं कोई भी यदि कंट्री है तो वो एक कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करता, उसका मोर एम्फेसाइज रहता है कई सारी कंट्री के साथ ट्रेड करना। जैसे कि हमने एग्जांपल के साथ भी समझा था और हमने प्रीवियसली डिस्कस में भी बात किया था वीडियो में भी कि इंडिया जो अब ऑयल बाय करता है वो वेरियस कंट्री से बाय करता है, वो यूएसए से भी बाय करता है, कुछ पार्ट्स कुछ जो ऑयल पेट्रोलियम कुछ क्रूड ऑयल वो रशिया से भी लेता है, लेकिन जो रशिया से अब वो क्रूड ऑयल लेने लगा है उसका जो है अमाउंट अब कम कर दिया है, उसका मोर एम्फेसाइज है यूरोपियन यूनियंस की तरफ, यूएसए की तरफ, ठीक है, और वेरियस अदर कंट्रीज़ की तरफ, ठीक है। और जैसे कि जिसके अंदर हमारा सऊदी अरेबिया भी मेजर इम्पोर्टेंट कंट्री है इफ़ वी आर टेकिंग द पेट्रोल क्रूड ऑयल, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस न्यूज़ के अंदर कि इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक टाइज में बेस्ड में हमारे जो 5 पिलर्स पे बेस्ड हमारी वर्क करती है। पहला पिलर है वो है हमारा बेसिकली इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश करना। सेकंड पिलर है हमारा जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करना अक्रॉस दी बॉर्डर ऑफ द अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। थर्ड है हमारा पिलर कि हमको जो है बेसिकली यहाँ पे छोटे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेगमेंट के अंदर जो है अपनी वेरियस जो भी हमारी ट्रेड हैं उनको इजीली एक्सेसिबल बनाना सभी मार्केट के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पिलर है वो है हमारा कि हम जो है यहाँ पे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन करें। और जो हमारा फाइनल फिफ्थ लास्ट पिलर है वो बताता है कि यहाँ पे हम जो है हेल्थ केयर को इंट्रोड्यूस करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हों, जो कि इंडिया की मेजर स्ट्रेंथ है उसको जो है प्रोवाइड करा रहे हों, इंट्रोडक्शन करा रहे हों अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, जिसके कारण जो है हम कह सकते हैं पर्सन टू पर्सन लिंक डेवलप्ड होगा और हम कह सकते हैं डिजिटल ट्रेड भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था न्यूज़ हमारा रिगार्डिंग बेसिकली द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे और देख रहे होंगे सम न्यूज़ हमारी जो बेसिकली आती हैं 23 दिसंबर के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग।